बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर नाअहली की तलवार चल गई। सदाकत और अमानत की गर्दान करने वाले, दूसरों को ईमानदारी के भाषण देने वाले इमरान खान पर गलत गोशवारे जमा कराने और हकायक छुपाने के इल्जामात साबित हो गए। आर्टिकल 63(1) के तहत आरिजी नाअहली के बायस इमरान खान फिलहाल ताहयात नाअहली से तो बच गए, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई अदालतों में की जाएगी, जिसके बाद नौबत ताहयात नाअहली तक भी पहुंच सकती है। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमती सतह पर गैर मुल्की तोहफे लेकर बेचना और असासों में जाहिर न करना इमरान खान को ले डूबा। इस्तीफे मंजूर हो या ना हो, तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम को ऐवान से निकाल बाहर किया। माजी में अदालत से सादिक और अमीन करार पाने वाले वजारत उज़्मा के दौरान करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनीत खो बैठे। मुत्तफिका फैसले में चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। मियां वाली से इमरान खान D सीट नशिस्त खाली करार दे दी गई। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा कराए, तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए, अपने जवाब में मुबहम मौकफ अपनाया। माली साल 2018-19 और 2020-21 के गोशवारों में तहाइफ फरोख्त से हासिल रकम भी जाहिर नहीं की। पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट की दफात 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से तो फिलहाल बच गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है, जिसके बाद मामला अब अदालत में जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस के फैसले को मुनसिफाना करार देते हुए कहा, सदाकत और अमानत का बुत पाश पाश हो गया। मरियम नवाज ने मुतालबा किया, इमरान खान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान चोरी में रंगे हाथों पकड़े गए। कौम की अमानत में खयानत। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के फैसले को वजीर आजम ने मुनसिफाना करार दिया। बोले, करप्ट प्रैक्टिसेस करके वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया कि कोई कानून से बाला नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ है। मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी खजाने को लूटा। जितनी बड़ी चोरी है उसकी सजा सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए और लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में कोई रसीदें नहीं दी। इलेक्शन कमीशन नाअहल ना करता तो और क्या करता। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने से नाअहली खत्म नहीं होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने दावा किया कि इमरान खान की मजीद चोरियां सामने आएंगी। तोशाखाना केस के अंदर जो हकायक सामने आए हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। तो अब इमरान खान साहब को कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए। अभी तो बहुत सी और चोरियां हैं जो मंजर आम पे आएंगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। खान साहब तो कहता था कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेगा, अब खुद चोर निकला, रंगों हाथों पकड़ा गया कि हमारा तोशा खाना से वो दोनों हाथों से चोरी कर रहा था। मेरा ख्याल में अब वो बातचीत का तो वक्त ख़त्म हो गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि झूठ बोलने पर अगर सींग निकलते तो इमरान खान के सर पर 12 सींग होते। वजीर खजाना इसहाक डार ने रद्द-ए-अमल में ट्वीट पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। जनाब, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, वहाँ तहरीक इंसाफ ने मैं ना मानू का नारा दोहराया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फवाद चौधरी दूर की कौड़ी ले आए, कहा इमरान खान नाअहल नहीं हुए बल्कि नशिस्त से महरूम हुए हैं। इमरान खान का -1 का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। इमरान खान को माइनस करना है, पाकिस्तान के अवाम ने करना। खिलाड़ियों के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, आईनी इदारे को हुक्मरान इत्तिहाद का हलीफ करार दिया।
दावा किया कि इलेक्शन कमीशन से खैर की तवक्को नहीं थी, उम्मीद थी कि यही फैसला आएगा। फैसला जो है ये गैर मुतवक्के नहीं है। पिटीशन तैयार है, हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आज ही वो फाइल किया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिलती है उसके बाद वो फाइल कर दी जाएगी पिटीशन, और इंशाल्लाह ताला ये फैसला जो है इसने हाई कोर्ट के अंदर घंटों भी नहीं खड़े रहना, इसको उड़ा दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने फैसले को शर्मनाक करार दिया। एक शर्मनाक फैसला है, हमें इनसे कभी भले की उम्मीद नहीं थी। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके इनका क्या ख्याल है? पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को ये डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। नवाज शरीफ वाली डिस्क्वालीफिकेशन नहीं है ये डिस्क्वालीफिकेशन सिर्फ D सीट हुए हैं, जो एक सीट के ऊपर ये है, ये भी गलत है। फवाद चौधरी ने फैसले को मुस्तरद करते हुए तहरीके इंसाफ के कारकुनान से सड़कों पर आने की अपील भी कर डाली। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। उन्होंने तोहफे की घड़ी बेच डाली, जिससे दोस्त मुल्क से ताल्लुकात मुतासिर हुए। वो मटीरियल एविडेंस है, वो दस्तावेजी है। इस केस में कोई जुबानी बात नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई, और उनको वेरीफाई करने के बाद आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया, और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। और साथ ही साथ उससे आगे नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने उसी कानून की मंशा के मुताबिक इनको फौजदारी मुकदमे के ट्रायल के लिए रेफ़र कर दिया है कि वो अप्रोप्रिएट अदालत में चले, उसमें फिर ताज़ीरी सज़ाएँ भी मौजूद हैं। जब आप एक बहुत ही बरादर इस्लामी मुल्क के एक बहुत आला ओहदेदार की तरफ से दी गई एक कीमती तरीन घड़ी जो कि उन्होंने आपको बरादर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे दी, अच्छा किया आपने पैसे जमा करवा के रख ली, फिर वो आपके बाजू पे अच्छी लगती थी, उसे फिर 4 गुना कीमत के ऊपर में बाज़ार में फ़रोख्त करके आपने उस मुल्क से ताल्लुक़ भी ख़राब किया। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने थी। अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई, इसी की बात करेंगे। पाकिस्तान को मिली बड़ी कामयाबी। फैटेफ ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पेरिस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने डेडलाइन से पहले एक्शन प्लान पर कामयाबी के साथ अमल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा दुनिया ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम कर लिया। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, FATF ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान अब फैटफ की सख्त निगरानी के ताबे नहीं रहा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मौसर पेशरफ्त की। पाकिस्तान ने 2018 और 2021 के एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल किया और डेडलाइन से पहले अहदाफ हासिल किए। बड़ी मुश्किल टलने पर वजीर आज़म ने इजहार तशक्कुर किया। कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निजात मिली। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और वकार की बहाली पर उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी। वजीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबी में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसे सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा, वजारत खारजा, अफवाज पाकिस्तान और DGMOs को भी खराज तहसीन पेश किया। अहम तरीन मौके पर बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर पैगाम में पूरी कौम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं पिछले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल और कठिन रहे। हुकूमत और तमाम इदारों ने बेहतरीन अंदाज में अपना काम किया, बहुत कम वक्त में टारगेट हासिल किया। तमाम फैटफ मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान 2 वर्किंग प्लान से एक ही वक्त में निपट रहा था। हमारा जो पहला वर्किंग प्लान था 2018 का, उसमें हमें जो टाइम दिया गया, हमें उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और जो हमें 2021 का टाइम दिया गया एक्शन प्लान, सॉरी, जो हमारा 2021 का एक्शन प्लान के लिए हमें जो टाइम दिया गया, हमने वो महीनों में जो काम हमने 2 साल में करना था या 1.5 साल में करना था, वो हमने महीनों में करके उनके हाथ में पकड़ा। हमारे लिए एक लॉन्ग आर्डुअस टीडियस प्रोसेस रहा पिछले 4 साल। इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा बिकॉज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। एक ही दिन में दो खुशखबरियां। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माशाअल्लाह
पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, कौम नू दोहरी मुबारकां, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कौम को ऐसी मुबारकबाद दी। एक ही रोज में दो खुशखबरियां। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माशाअल्लाह पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कौम को दो मुबारकबादें दी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के अमल में पाक फौज भी हुकूमत के शाना बशाना रही। आर्मी चीफ की हिदायत पर GHQ में कायम किए गए सेल ने FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का सेहरा जनरल कमर जावेद बाजवा के सर है। पाकिस्तान को 2018 में 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया गया, जिसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकना था। इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर GHQ में एक मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। इस सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाकर एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के तश्कील दिए गए इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाए अमल से काबू पाया। वफाकी और सूबाई हुक्काम ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत और टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए जामे लाए अमल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के सद्देबाब के लिए 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ, जो कि FATF की तारीख में बेमिसाल पेशरफ्त है। इस तरह FATF में कामयाबी मुमकिन हुई। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान को हर हाल में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने इस साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट की तरफ गामजन कर दिया। तमाम नुकात पर अमल दरामद करके पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया है। जैसा कप्तान वैसे खिलाड़ी। नाअहली के फैसले के बाद PTI कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोल दिया। लीगी वकला और मोहसिन शाहनवाज पर भी हमला कर दिया। आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसले के वक्त इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। PTI के चंद रहनुमाओं को ही अंदर दाखिले की इजाजत मिली और तो और दरखास्त गुजार लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा को भी अंदर न जाने दिया गया, मगर PTI हट धर्मी पर उतर आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर, एजाज चौधरी और फवाद चौधरी गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। फैसले से बुखलाए PTI कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज, लीगी वकला और कारकुनों पर हमला कर दिया। PTI के रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद के मुहाफिज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार ने इलेक्शन कमीशन के बाहर सरकारी राइफल से ही फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने गार्ड को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। KP पुलिस कांस्टेबल ये किसी के साथ आया हुआ था और इसने जज्बात में आके यहाँ पे फायरिंग की कोशिश की। एक फायर इसने किया भी है और बड़ी हिम्मत करके मेरे अफसर जवानों ने और मैंने इसको काबू कर लिए। काबू करने के बाद इसको हमने पुलिस थाने में शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकार की सरकारी राइफल भी कब्जे में ले ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की नाअहली के फैसले पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। कहीं मिठाइयां बांटी गईं, कहीं जश्न मनाया गया तो कहीं भंगड़े डाले गए। PTI चेयरमैन इमरान खान की नाअहली, लाहौर में नून लीग का जश्न, बाजारों में मिठाइयां तकसीम की गईं, कारकुनान की एक दूसरे को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में भी इमरान खान की नाअहली पर मिठाइयां खिलाई गईं। मुल्तान में लीगी खवातीन भी निकल आईं, नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए, मतवालों ने आतिशबाजी का मुजाहरा किया। सरगोधा, झंग और गुजरात में भी जश्न का समा। लीगी कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इजहार तशक्कुर, मिठाइयां तकसीम की गईं। शेखुपुरा में मतवालों ने बड़ी रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। गुजरांवाला में जियालों ने इमरान खान की नाअहली का जश्न भंगड़े डालकर मनाया। इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाए।
चार सद्दा में ANP कारकुनान भी घरों से निकल आए, ढोल की थाप पर रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ PTI का एहतजाज अवाम के लिए बपाले जान बन गया। इस्लामाबाद में एम्बुलेंस फंसी रही, कराची में PTI के चंद लोग जमा हुए और ट्रैफिक बंद करा दिया। नाअहली के फैसले पर हंगामा आराई की साजिश नाकाम। इमरान खान PTI कारकुनों को घरों से बाहर ना निकाल सके। मुट्ठी भर कारकुन निकले भी तो कायद की चोरी पर सीना जोरी के लिए। इस्लामाबाद में इमरान खान के हवारियों ने शहरियों से बदतमीजी की। पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैजाबाद पर सड़क ब्लॉक की गई, एम्बुलेंस सायरन बजाती रही मगर जुनूनियों ने रास्ता ना दिया। शहरी सर पकड़ कर रह गए। बिलाखिर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ी। बावलपुर में भी तहरीक इंसाफ की मुट्ठी भर कारकुनों ने शहरियों को परेशान किया। टायर जलाकर शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुल्तान में भी PTI के चंद कारकुनों ने आसमान सर पर उठाने की कोशिश की। अड्डा बिल्ली वाला इंटरचेंज को बंद करने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उम्रे पर जाने वाली फैमिली फंस गई। सामान उठाए ज़ायरीन को मोटरवे पर शदीद परेशानी उठाना पड़ी। कराची में भी तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनों ने हंगामा आराई की। शाहराह फैसल से रैली निकाली। मुस्तकिल कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया और नारेबाजी भी की। हुल्लड़बाजी की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में तो PTI के कारकुनों ने बदतहजीबी की इंतहा कर दी। कहीं टायर जलाकर रास्ता बंद किया, कहीं मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद करते रहे। बहुत भट्टी की रिपोर्ट देखिए। PTI के कारकुनान इमरान खान की नाअहली का फैसला, PTI के कारकुन आपे से बाहर। टोलियों की शक्ल में जगह जगह डेरे, सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। शादरा में एहतजाज के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हटदर्मी, शहरी परेशान। अच्छा, ये किसने किया ये काम? PTI के कारकुनान ने। अच्छा। PTI कारकुनों ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। खवातीन मुजाहिरीन शहरियों से बदतमीजी करती रही। मुजाहिरीन फिरोजपुर रोड शंघाई पुल पर रिक्शा ड्राइवरों पर तशद्दुद करते रहे। एम्बुलेंस को भी रास्ता न दिया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। अच्छा, ये किसने किया ये काम? PTI के कारकुनान ने। अच्छा। ओहदेदारों की काल के बावजूद लिबर्टी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चंद कारकुन ही पुरअमन एहतजाज के नाम पर मनमानियां करते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के हमरा फहद भट्टी, समा लाहौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और झूठ बेनकाब हो गया। इमरान खान ने दावा किया था कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ बेचकर बनी गाला की सड़क बनवाई थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह सच सामने ले आए। भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो तोशा खाना में जो है वो सारे गिफ्ट जो है वो चोरी करके जो है वो आप ले जाएं? और आपने खुद तस्लीम किया है और बाद में कहा कि जी मैंने उन पैसों से सड़क बनवाई थी और वो सड़क भी नहीं बनी। ये भी जो है वो इन्होंने जो है वो झूठ बोला। वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की।